भगवद गीता का ज्ञान, जीवन के हर समस्या का समाधान। नमस्कार, स्वागत है आपका आर.डी. कृष्ण गोविंद पर, जहां हम भगवद गीता के अमृत में शब्दों को एक आसान और जीवन में लागू होने वाले रूप में समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे भगवद गीता का मूल्य ज्ञान, जीवन की समस्याओं का समाधान, श्री कृष्ण के शिक्षा से प्रेरणा। तो चलिए गीता के ज्ञान को जीवन में उतारने का संकल्प लेकर शुरू करते हैं। गीता का परिचय। भगवद गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण अध्याय का हिस्सा है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, कर्म और धर्म का ज्ञान दिया। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में संकोच कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे धर्म, कर्तव्य और आत्मा का ज्ञान दिया। इसमें हमें मिलती है जीवन में स्थिरता, निर्णय लेने की शक्ति और सच्चाई का ज्ञान। जीवन के 3 मुख्य सिद्धांत। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते मृत्यु व कादिचिन, यानी आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। ये शरीर नष्ट हो सकता है, पर आत्मा अमर है। इसका अर्थ हमें किसी भी काष्ठ या भय घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि असली हमारी आत्मा है जो सदा हमारे रहेगी। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मीय वेदिकास्ते माँ फलेशु कादाचाना, यानी अपना कर्म करो पर फल की चिंता मत रखो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम अपनी मेहनत पर ध्यान दें, ना कि उसके परिणाम पर। इसका अर्थ, अगर जीवन में निष्काम भाव से मेहनत करेंगे तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। सुख दुख में समान रहो। जो व्यक्ति सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि में समान रहता है, वही चित्त प्रज्ञ है। इसका अर्थ, हमें अपनी भावनाएं वश में रखनी चाहिए और परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए। गीता का ज्ञान जीवन में कैसे अपनाएं? छोटी छोटी बातों पर चिंता ना करें। अपने कर्तव्य को बिना किसी डर के करें। सुख और दुख दोनों एक समान समझे। माया और मोह से दूर रहे। सच का साथ दे। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो एक सीख है। हर परिस्थिति एक नया ज्ञान देती है। अगर हम गीता के ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो हर समस्या का समाधान खुद मिल जाएगा। आज हमने जाना कि गीता का ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन एक नया ज्ञान, एक नई सीख। जय श्री कृष्ण। कभी आपने सोचा है जीवन में इतनी परेशानियां क्यों होती हैं? हमारे डिसीजन में इतनी मुश्किल क्यों लगते हैं? सुख और दुख का असली अर्थ क्या है? इन सभी का एक ही जवाब है, भगवद गीता। श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले जो ज्ञान दिया था, वही आज भी हमारे जीवन की एक समस्या का समाधान है। तो चलिए आज हम समझेंगे गीता ज्ञान एक नए तरीके से, कहानियों और जीवन के उदाहरण के साथ। गीता का पहला ज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते मृत्यायते व कादाचिन, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। उदाहरण, एक बुढ़ा व्यक्ति गुजर जाता है, पर लोग कहते हैं वो हमारे दिल में हमेशा जीवित रहेंगे। जैसे एक दिया बुझने के बाद भी रोशनी याद रहती है, वैसे ही शरीर खत्म हो जाता है, पर आत्मा अमर रहती है। सीख, मृत्यु का डर छोड़कर अपना कर्म पर ध्यान दो। यही कृष्ण की वाणी है। गीता का दूसरा ज्ञान। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणाय वाधिक्रास्ते माँ फलेशु कादचना, यानी अपना कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। उदाहरण, एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाई करता है, बिना इस बात की चिंता किए कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे एक किसान फसल उगाता है, बिना सोच के बारिश होगी या नहीं, वैसे ही हमें मेहनत करनी चाहिए पर परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। सीख, अगर निष्काम भाव से मेहनत करेंगे तो सफलता अपने आप मिलेगी। गीता का तीसरा ज्ञान।
सुख दुख में समान रहो। श्री कृष्ण कहते हैं समा दुखा सुखा धीरम, यानी जो इंसान सुख और दुख दोनों में समान रहता है वही चित प्रज्ञा है। उदाहरण, एक क्रिकेटर हारने के बाद भी मुस्कुराता है और अगले मैच के लिए तैयारी करता है। सही इंसान वही है जो जीत और हार में एक समान रहता है। हर हालात में अपनी सोच को संतुलित रखो। जीवन में कभी खुशी आएगी, कभी दुख, हमेशा संतुलित रहना चाहिए। सवाल उठता है, हम गीता के ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? अपने जीवन में ये 3 बातें अप्लाई करो। हर सिचुएशन में शांत रहना सीखे, निष्काम भाव से मेहनत करे, अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना सीखे। जीवन में जो भी हो रहा है उसका एक ही उद्देश्य है, आपको बेहतर बनाना। हर दिन एक नया ज्ञान, एक नई सीख। तो चलिए भगवत गीता के ज्ञान को अपनी जिंदगी में अपनाएं और सुख शांति प्राप्त करें। अब हम जानेंगे माया और मोह से कैसे बचें। आज का इंसान माया के जाल में ऐसा फंसा है कि सुख और शांति दूर होती जा रही है। हम पैसा कमा रहे हैं, चीजें इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से शांत नहीं है। ये सब क्यों? क्योंकि हम माया और मोह में बंधे हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, जो इंसान माया और मोह से ऊपर उठा वही सही सुख और शांति प्राप्त करता है। तो चलिए आज हम समझेंगे ज्ञान को कहानी और जीवन के उदाहरण के साथ। माया का मतलब है दुनिया का भ्रम, पैसा, शोभा, स्टेटस और विषय सुख। ये सब सुख देखने में लगता है पर असली शांति नहीं देता। उदाहरण, एक व्यक्ति एक बड़ी कार लेने के बाद भी दुखी है क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है सुखों से जीने का। आज हम सोच रहे हैं कि नए फोन, महंगी गाड़ी या बड़ा घर हमें सुख देगा, लेकिन ये सिर्फ एक माया है, एक जैसा भ्रम जो हमें अंदर से शांत नहीं कर सकता। सीख, असली सुख अंदर है, बाहर की चीजें सिर्फ एक समय तक चलती है। मोह क्या है? मोह का मतलब किसी भी चीज से अतिशय या ज्यादा लगाव। ये सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि रिश्ते, विचार और अपने अहंकार से भी हो सकता है। उदाहरण, एक माँ अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की चिंता करते करते टेंशन में रहती है। जैसा एक माँ अपने बच्चों के भविष्य को लेकर इतनी चिंतित हो जाती है कि उसकी खुशी चली जाती है, ये भी एक मोह है। सीख, हम प्रेम करें पर मोह में ना फंसे। जो जाएगा उसे जाने दे और जो है उसका सुख ले। माया और मोह से कैसे मुक्ति पाए? श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक भ्रम है। जो माया और मोह से दूर होता है वही सच में जीना। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक भ्रम है। जो माया और मोह से दूर होता है वही सच में जीने लगता है। समाज बदलो, सुख बदल जाएगा। एक व्यक्ति सिंपल लाइफ जी रहा है पर अंदर से सुख में है। जीवन के सुख का असली अर्थ समझो। जो अंदर से शांत दे वही असल सुख है। सब कुछ अनित्य है। एक राजा एक बड़ा महल बनाता है जो एक दिन ध्वस्त हो जाता है। ये संसार बदलने वाला है, तो किसी भी चीज का मोह मत रखो। ध्यान और ज्ञान का जीवन में अपमान। एक व्यक्ति रोज गीता पढ़ रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। रोज कुछ देर शांत बैठो, गीता के पाठ करो और अपनी सोच के शुद्ध बनाओ। इसी ज्ञान को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो तो इन 3 चीजों को अपनाएं। माया के पीछे भागना बंद करें, मोह से दूर रहकर अपना प्रेम करें। श्री कृष्ण के ज्ञान को अपनी जिंदगी में लाएं। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका एक ही उद्देश्य है, आपको बेहतर बनाना। तो चलिए भगवत गीता का ज्ञान अपनाएं और सुख शांति प्राप्त करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और आर डी कृष्ण गोविंद को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।